हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्वेस्ट। ख्याल है, उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। ऐसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन के हवाले से, और इसके बाद एक वीडियो की जिसमें हमने एक न्यूमेरिकल किया था कि किस तरह आइडियल गैस इक्वेशन पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं और हमने किस तरह इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है जी। आज के वीडियो में हमने पढ़ना है, अगर आप देखें तो आइडियल गैस इक्वेशन में हमने एक टर्म पढ़ा था आइडियल गैस कांस्टेंट, जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया था। उस R के वैल्यू पे हम बात करेंगे। आज हमने पढ़ना है STP पे R की वैल्यू क्या होगी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अगर हमारे पास है तो आइडियल गैस इक्वेशन में जो आइडियल गैस कांस्टेंट है R, उसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी। तो आज हमने फाइंड करना है STP पे आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू। हम इस तरह लिखते हैं PV इज इक्वल टू nRT। ये हमने डिराइव किया था और ये हमारे पास क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। इसको हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन में अगर आप देखें तो ये P क्या है, इस P को हम कहते हैं प्रेशर, जो हमने डिटेल में पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसको हम कहते हैं प्रेशर, V को हम कहते हैं वॉल्यूम, N को हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, R को हम कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट, एंड T को हम कहते हैं टेम्परेचर। हमने जो पढ़ना है, जो हमारा मेन थीम है इस वीडियो का, वो है R, आइडियल गैस कांस्टेंट। हमने बात ही करनी है इस आइडियल गैस कांस्टेंट पर। ठीक है जी, जिसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। ठीक है जी। सबसे पहले इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं। अरेंज द अबव, जो ऊपर लिखा है उस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, पहले इसको अरेंज करते हैं। क्लियर? क्या इस इक्वेशन को देखिए, इस T और N को, R को मैंने एक साइड पर रखना है क्योंकि मैंने इसके वैल्यू को फाइंड करना है। T और N को मैंने इससे जुदा करना है, दूसरी साइड पर मैं इसको लेके आऊंगा। तो इसके लिए मैथमेटिकल रूल्स है कि N और T को दोनों साइड पर डिवाइड करें, इससे आप क्या करें, इससे कैंसिल हो जाए। क्लियर? लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करते हैं। इस इक्वलिटी साइन के ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इक्वलिटी साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो डिवीजन फॉर्म में, ये इक्वलिटी साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो डिवीजन फॉर्म में होगा। हम आसानी के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन मैथमेटिकल रूल्स में ये नहीं है। मैथमेटिकल रूल्स में हम इसको प्रॉपरली डिवाइड करते हैं दोनों साइड पर। चलो, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, PV डिवाइड बाय इस N को इक्वलिटी के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सेम टेम्परेचर इस साइड पर लेके आएंगे, ये भी कन्वर्ट होगा, दैट विल बी इक्वल टू R। हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है, एंड पुट करने के बाद हम आगे जाके आंसर निकाल लेंगे। देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है STP। STP पे हमने ये सारा कैलकुलेशन करना है। तो STP पे हमारे पास प्रेशर क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं STP पे, हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है STP पे। तो प्रेशर जो हमारे पास होता है, अगर आप लोग देख ले तो हम कहते हैं 1 atm। STP पे हम प्रेशर को लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह अगर आप वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम STP पर हम किसी भी गैस का लेते हैं 22.4 dm3, ये हम लेते हैं वॉल्यूम। ठीक है जी। अगर यहाँ पर STP नहीं है, RTP है। ये बात मैंने कई मौके पर, कई प्लेटफॉर्म पर कही है कि STP की जगह अगर RTP है, रूम टेम्परेचर प्रेशर, तो वहां पर ये वैल्यू जो है वो बढ़ती है 24 dm3, 22.4 से 24 dm3 में जंप करती है। ठीक है जी। क्यों? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। चार्ल्स लॉ कह रहा है जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 तक जाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा 22.4 से 24 dm3 में। चलो, STP है, STP पे प्रेशर 1 atm है, एंड वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 22.4 dm3 है। नंबर ऑफ मोल्स हम लेते हैं सिंपल, इसको वैसे 1, एंड इसका जो यूनिट हम लिखते हैं वो मोल लिखते हैं, MOL। ठीक है, इसमें कोई नहीं है। टेम्परेचर हमारे पास होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है जी। लेकिन टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल में नहीं लेते बल्कि इसको कन्वर्ट करते हैं केल्विन स्केल में। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0 + 273, इसको जब हम प्लस करें 273 केल्विन के बराबर आ जाएगा। तो हमने जो टेम्परेचर लेना है वो 273 केल्विन लेना है। अब ये जो वैल्यू मैंने लिखी है विद यूनिट, ठीक है जी, ये हम लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे, ये वाली लेंगे और ये वाले, ये चार वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास R आ जाएगा। इस तरह हम लिख सकते हैं R = 1 विद यूनिट लिखते हैं 1 ATM मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद क्या है PV, V कहाँ पर है, अच्छा V ये है 22.4 DM³ डिवाइडेड बाय n क्या है हमारे पास 1 मोल है, और इसके बाद क्या है टेम्परेचर क्या है हमारे पास है 273 केल्विन, ठीक है जी। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है लास्ट में 0.0821। यूनिट को देखें ATM DM³, उसके बाद पर मोल पर केल्विन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, R की वैल्यू है एट STP आइडियल गैस कांस्टेंट। अगर हमसे कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आ जाए एंड उसमें R की वैल्यू गिवन हो, मतलब क्या है, अगर फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है और उसमें हमसे मांगा जाए प्रेशर, कोई भी स्टेटमेंट हो, ठीक है जी, तो उसमें फिर हमने वॉल्यूम भी पुट करना है, तो उसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स भी पुट करने हैं, उसमें हमने R की वैल्यू भी पुट करनी है, उसके बाद हमने T भी पुट करना है, टेम्परेचर भी पुट करना है। लेकिन वहां पर क्लियर कट लिखा होगा ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये कौन से कंडीशन पर, STP पर कर रहे हैं। जब STP पर कर रहे हैं तो R की वैल्यू STP पर क्या होगी, R की वैल्यू STP पर हमारे पास होगी 0.081 ATM DM³ पर मोल पर केल्विन, सही है जी। अगर हम ये यूनिट चेंज करें, फॉर एग्जांपल प्रेशर को हम ATM के बजाय ले ले mmHg में, ठीक है जी, तो फिर ये वैल्यू हमारे पास चेंज होगी। फिर हमने 1 ATM की जगह लिखना है 760 mmHg, ठीक है जी। इसी तरह अगर आपने टोर में कन्वर्ट कर तो 760 टोर लेंगे, अगर आपने सेंटीमीटर Hg में करना है तो फिर यहाँ पर हम 76 सेंटीमीटर Hg लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस यूनिट पे भी डिपेंड करता है, क्लियर। अगर आपसे पूछे कि R की वैल्यू फाइंड करें mmHg DM³ पर मोल पर केल्विन में, तो फिर हमने यहाँ पर 1 ATM की जगह 760 पुट करना है, ठीक है जी। तो हम डिपेंड करता है किस चीज पर, स्टेटमेंट में क्या गिवन है और क्या मांगा जा रहा है। सिंपल STP पे हम ये वाली कैलकुलेशन करते हैं एंड R की वैल्यू हमारे पास 0.081 mmHg DM³ पर मोल पर केल्विन है, सही है जी। ये यहां तक क्लियर है। एक दो बात इसमें ऐड करते हैं। देखिए अगर आपसे R की वैल्यू पूछी जाए mmHg में, अगर आपसे कहे कि R क्या है mmHg ATM पर मोल पर केल्विन, इसमें हमारे पास क्या करें फाइंड कर लें, तो फिर हम किस तरह फाइंड कर लेंगे। देखिए जी हम कह सकते R = PV डिवाइड बाय NT। P की वैल्यू जिस तरह मैंने यहाँ पर 1 ATM पुट की, लेकिन यहाँ पर हम क्या है 1 ATM किस चीज के बराबर है, 1 ATM बराबर है 760 mmHg के बराबर है। तो प्रेशर की जगह हमने यहाँ पर 760 mmHg लिखना है। वॉल्यूम वही हमारे पास क्या है 22.4 DM³ होगा, सही है जी, वही 1 मोल होगा एंड यहीं पर वही 273 केल्विन होगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा mmHg DM³ पर मोल पर केल्विन में आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं mmHg नहीं सेंटीमीटर Hg में पर मोल पर केल्विन साथ में क्या है DM³, अगर आपने इस यूनिट में R की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर हमने ATM की बजाय क्या लिखना है, 1 ATM के बजाय लिखना है 76 सेंटीमीटर Hg लिखना है, ठीक है जी। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है कि आपसे R की वैल्यू मांगी जा रही है STP पे, तो हमने सिंपल ये कैलकुलेशन करना है।
अगर आपसे पूछे कि R की वैल्यू फाइंड करें mmHg dm³ per mol per Kelvin, तो फिर हमने ATM 118 की जगह 760 mmHg रखना है। अगर आपसे सेंटीमीटर dm³ per mol per Kelvin में करना है, तो हमने यहाँ पर 118 की जगह लिखना है 76 सेंटीमीटर Hg। चलिए जी, तो इसी तरह हम R की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर कोई भी मसला है, कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अदरवाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय दीजिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।